वह जोर से बोलिए। आप इतनी धूप में यहाँ पर बैठे हैं तो खून गर्म हो गया होगा ना, तो जोर से बोलो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित सभी संतों के चरणों में प्रणाम। वो जो दीदी भी, छोटी दीदी भी यहाँ पर बैठी है, दो उनको भी प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी आसपास के नागरिक बंधु, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे तो पीछे बैठे हैं, उनको भी सादर प्रणाम। आपका वंदन है, अभिनंदन है। तो अब मौसम भी गर्म हो गया है, इसलिए किनारे किनारे पर भी लोग बैठ गए हैं, लेकिन ध्यान इधर ही रखना, बैठ कहीं जाओ। आज अपना जो ये सम्मेलन है, जिसका नाम है हिंदू सम्मेलन, तो ये क्यों करने पड़ रहे हैं? तो जैसे हम सभी जानते हैं कि एक संगठन जिसका नाम था, के नाम है आज भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 100 वर्ष पहले वो शुरू हुआ था और संगठन का एक ही काम था, वो था हिंदू समाज का संगठन। क्योंकि हम इतिहास के अंदर जाएंगे तो इतिहास में आप जाकर के देखेंगे कि भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली थी। विश्व गुरु मतलब जो सारी दुनिया को ज्ञान देता था। भारत में विदेशों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग आते थे और इसलिए आप देखेंगे नालंदा, तक्षशिला, काशी, बनारस, आपका वृंदावन भी ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। यहां पर आकर के हजारों हजारों लाखों विदेश के लोग आकर के यहां पर अध्ययन करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। क्योंकि अपने भारत का इतिहास देखेंगे, वेद, उपनिषद, रामायण, संहिता, सुश्रुत ऐसे भरा पड़ा है। अलग अलग आर्यभट्ट ने आज से वर्षों पहले ही पता लगा लिया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में आता है। आज गांव का अनपढ़ आदमी भी 10 रुपए की जंतरी, जिसको कहते हैं जंतरी, जानते हैं ना जंतरी? हाँ, वो नए लोग तो मोबाइल आ गया, नहीं तो पुराने लोग 2 रुपए की समय आती थी, वो जंतरी देकर के बताते कि 6 महीने बाद सूर्योदय किस समय होगा, कब शुक्ल पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष होगा, कब पूर्णिमा होगी, कब अमावस्या होगी। ये 2 रुपए के जंतरी कैलेंडर में देख करके पता लगते थे। और इसलिए आप देखिए कि कुंभ के मेले, पूर्णिमा, अमावस्या, इनके निमंत्रण नहीं बांटे जाते थे। आज तो टीवी, रेडियो, अखबार सारी चीजें हैं, सरकार भी उसका प्रचार करती है। आज से 150-500 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, लेकिन वहां देखते थे, वो देख करके गंगा जी पे जाते थे, लाखों लाखों लोग एक साथ वहां पर उसी छत के अंदर स्नान करने का काम करते थे। ऐसा हमारा भारत था, इसलिए भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली। भारत को कहा गया सोने की चिड़िया, ये हमने कहा। एक चीन का यात्री आया था जिसका नाम था हुएंग सांग। वो कहता है पूरे भारत में घुमा, अपनी किताब के अंदर लिखा है कि पूरे भारत में मुझको कोई गरीब नहीं मिला, मुझको कोई दरिद्र नहीं मिला, मुझको कोई भिखारी नहीं मिला। भारत के लोग तो कितने वैभव संपन्न हैं। वो किताब में आगे लिखा है कि भारत की महिलाएं अपने वजन के बराबर अपने शरीर पर आभूषण ग्रहण करती है, इसलिए उसने भारत को दिया। इसलिए इतना वैभव संपन्न वीरता में हासिल जाए कि जब विश्व विजय का समय लेकर के सिकंदर दुनिया के अंदर था, अगर उसकी प्राप्त कहीं हुई तो इसी भारत की भूमि पर हुई। तो वीरता में हम कम नहीं थे, धन हम कम नहीं, धन संपन्न हम कम नहीं, फिर भी भारत को कई सौ वर्षों तक गुलाम रहना पड़ा। पहले यहाँ पर मुगल आए, मुगलों ने आक्रमण किया, उन्होंने हमारे राज्य पर जो है भारत पर आक्रमण किया, अनाचार दुराचार सब किया। और उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी लगभग 150-200 वर्षों तक शासन किया। तो आज ये क्या हुआ, 100 साल पहले जिन्होंने स्थापना की थी डॉक्टर हेडगेवार जी, उनके मन में यही प्रश्न खड़ा हुआ कि जब हमने वैभव संपन्न थे, वीर थे, सब कुछ था, भूभाग हमारा बहुत बड़ा था, जनसंख्या में हम कम नहीं थे, फिर हम क्यों हुए? लोग आए और उन्होंने हम पर शासन कर लिया। तो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो यही निष्कर्ष निकाला कि यहाँ का जो मूल समाज है, जो यहाँ अनादिकाल से रहा है, वो हिंदू के रूप में अपना एकत्र रहने का स्वभाव भूल गया। हमारी परवरिश कैसी हुई, हमारी परवरिश में कैसी हो गई।
मेढक देना, आप 10 मेढक एक स्थान पर एक मेज के ऊपर रख सकते हो, रख सकते हो 10 मेढक एक जगह का, एक जगह दूसरा होगा, ऐसे ही मेढक प्रवृत्ति हिंदू समाज में आ गई। इसलिए 100 साल पहले डॉक्टर साहब ये कहते थे कि मैं हिंदू समाज का संगठन करना चाहता हूं। लोग ये कहते थे डॉक्टर साहब आपको पता है हिंदू समाज की स्थिति ऐसी है कि 4 हिंदू एक समय तब जाते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है, यानी कि जब 5वें की राणा सत्य हो चुकी होती है तब 4 हिंदू उसको कंधे ले एक समय उनको पता है कि जाना कहां है। तो ऐसा हिंदू समाज था। आपस में जाति पाति ऊंच नीच छूत राज्य भाषा भूषा भेद खान पान यानी कितने तरीकों से हमको बांटा गया और हम भी समझ नहीं पाए। कोई घर से वर्षों की गुलामी हमको सहनी पड़ी, बलिदान देना पड़ा, माता बहनों के साथ भयानक अत्याचार हुए, दुराचार हुए, यहाँ तक कि हमारा देश भी कट गया, अफगानिस्तान कट गया, नेपाल कट गया, श्रीलंका पहले था वो कट गया, अभी हाल में पाकिस्तान कट गया, अभी में बांग्लादेश कट गया। ये हमारी आंखों के सामने ही भारत माता के होते चले गए। हम हिंदू आज भी ये कुंभकर्ण की निंदा में सो रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आज हिंदुओं से बड़ा करना वो जगह भाई पर संकट आया जग तो गया था, वो टकर के युद्ध तो गया था। आज तो बांग्लादेश के अंदर टीपू दास को नंगा के पेड़ पर लटका करके जिंदा दिया गया, तब भी हिंदू यहाँ का आराम से सो रहा है, हमारा भाई जलाया जा रहा है और हम आराम से सो रहे हैं। इससे बढ़िया तो कुंभकर्ण था, कम से कम भाई के साथ आज स्थिति हमारी, और इसलिए सारी स्थितियों का चिंतन हमको करना पड़ेगा। हम हिंदू है, हम इतने वीर थे, तो फिर पाकिस्तान आज आपसे दूर क्यों लगाया? अगर आप ये तो पाकिस्तान 1947 में 30% हिंदू, आज वहां हिंदू कहां गया? 29% हिंदू कहां गया? हम वीर थे। तो 71 में जब बांग्लादेश बना वहां पर 35% थे, 5% बचे हैं। 5% की हालत क्या है? कहां क्या है? तो ध्यान रखना, धर्मो रक्षतः रक्षतः, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, नहीं तो फिर धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। और धर्म की रक्षा करने का संकल्प यह हिंदू को लेना ही पड़ेगा। हिंदू समाज की साख और दशा क्या है? आज हिंदू समाज को आपस में तोड़ने का काम हो रहा है। आपस में छोटी छोटी बातों को हिंदू समाज के बीच में फेसबुक के माध्यम से आपके मोबाइल पर वो दिखाया जा रहा है, जिसके घर से आप आपस में टूट जाओ, बिखर जाओ, आपस में आप एक दूसरे से लड़ने लग जाओ। आप देखना नहीं चाहते हो, आप दिखाएगा। और वो है बात, आप देखिए हम 100 करोड़ से ज्यादा कुछ कम से नहीं, हमारी दुनिया में लगभग 125-30 करोड़ हिंदू रहता है दुनिया भर में। अभी जनसंख्या में कोई कमी नहीं है। आप मन पर हाथ रख के पूछो कि हम हिंदू है क्या? हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारे विचार, ये हिंदू के नाते हम जी रहे हैं। हमारा आचार व्यवहार विचार घर संस्कार बातें राजनीति ब्राह्मण धोबी तेली इसी नाम से है या हिंदू के नाम से? तो हम हिंदू कभी कभी होते हैं, जैसे आप पांडाल के अंदर जाएंगे आप हिंदू कोई नहीं, तो भाई कौन है? मैं हिंदू कहने को कितने मिले ठाकुर यहाँ तो आप मोदी आप भी बैठे होंगे, ऐसे कहने वाला हर बोल जाए। क्योंकि गुलामी के कालखंड के अंदर जो विदेशी लोग थे उन्होंने जब तक हिंदू हिंदू के नाम से स्वीकार करेगा तब तक भारत पर शासन नहीं कर सके। और ये ध्यान रखना, आज 100 करोड़ से इस भारत के अंदर है, उसे इसलिए है कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू के नाम से बलिदान दिया था, जाति के नाम से बलिदान नहीं दिया। तो आप क्या करो, दुनिया के अंदर 2 विचारों की आंधी चली, एक अदली से को कहते हैं इस्लाम, सारी दुनिया की आधी दुनिया को उन्होंने हाईजैक कर दिया। दुनिया का सब देखो, पूरा अरब लगभग 35 से 50 देश, अरब मक्का मदीना से चले, मुट्ठी भर लोग चले, लेकिन थे थे दुनिया का कोई समाज उनका मुकाबला नहीं कर पाया। इतने अनाचारी दुराचारी कल्पना नहीं कर सकते लोग, ऐसे लोग होते हैं। और ये दुनिया के आदि दुनिया ने अपने हरे झंडे को खा दिया, लेकिन एक भारत ही है जिस भारत को 150 से 200 वर्ष शासन गए, राजा बन गए, तभी हम आज पर हिंदू रूप में हम यहाँ पर वार्ता कर रहे बैठे हैं। 100 करोड़ बैठे हमारे पूर्वजों के बदल की वजह से। एक दुनिया के अंदर दूसरी याद चली ईसाईयत की, वो चली यूरोप से, वेटिकन सिटी से, सारी दुनिया को देखो, आधे दुनिया को उन्होंने ईसाईयत कर दिया, उन्होंने भी भारत में शासन किया। तभी हम यहाँ पर से हिंदू है, तो दुनिया के नक्शे पर सिर्फ भारत ही है जहां इन दोनों विचारों ने शासन किया। जहां पर शासन किया, यूनान गया, रोम गया, यूनान मिस्र रोम सब गए, जहां से कुछ बातें हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यानी कि दोनों ने भारत में शासन किया, तब भी हम यहाँ पर बैठे। उसके पीछे का कारण आप जानते हैं क्या? एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, उसके पीछे का कारण आपको समझ आएगा। जब मुसलमानों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, कश्मीर पंडित पर, तो वहां वो भयभीत हो गए, और वो भयभीत हो गए तो कश्मीर पंडित तेग बहादुर जी के पास पहुंचे कि महाराज हमारी रक्षा करो। जब तेग बहादुर जी ने उनकी व्यथा सुनी कि किस प्रकार से
अनाचार बाजार महिलाओं के साथ दुराचार को अरब लेकर के बेचने का काम, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके भाल की नोक पर रखने का काम, आदमी को गरम कराने वाले का काम, कश्मीर फाइल देखी किस प्रकार से एक महिला को आरे के अंदर रख करके चीरा गया। तो एक छोटी घटना थी। जब वो कश्मीर पंडित ऐसी घटना गुरु वेद बहादुर जी को सुना रहे थे तो तेग बहादुर जी ने उनकी बातें सुनी, चुपचाप आंखें बंद की और आंखें बंद करके आसमान की ओर देखा। सूचना जैसे ही हम किसी को देते हैं, एक सेकंड में ही हम क्या कहते हैं कि हमारे फलाने फलाने थे वो स्वर्गवासी हो गए। क्या कहते हैं? तो हमारे यहां तो एक मिनट में स्वर्ग का टिकट कट जाता है। अब बोले तुम अपनी चिंता करो, तुम मरते हो, तुम्हें जमीन में गाड़ा गाता है, जमीन में कीड़े मकोड़े तुमको खाते हैं, सड़ जाते हो, गल जाते हो, बदबू देते हो, पड़े रहते हो वहां बरसों तक। कब तक पड़े रहोगे? जब तक कयामत नहीं आएगी। कयामत कब आएगी? बोले किसी को नहीं पता। तो कयामत आएगी, आज आएगी, कल आएगी, 100 साल बाद आएगी, 1000 साल बाद। जब तक तुम वहीं पड़े रहोगे, वहीं गल जाओगे, सड़ जाओगे, वहीं कीड़े मकोड़े तुमको खाते रहेंगे जमीन के अंदर। और फिर क्या करोगे तुम? फिर कयामत आएगी, तब कोई पैगंबर आएगा, वो किताब लेके बैठेगा, फिर तुमको जमीन से निकल आ जाएगा। पता नहीं तुम जमीन से निकलने लायक बचोगे कि नहीं बचोगे, लेकिन निकाले जाओगे और फिर तुम्हें स्वर्ग और नरक में भेजा